प्रिय अधिवक्ता साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। श्री जय जय सीताराम। सभी का मंगल हो। 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार, प्रकाशोत्सव की आभा खत्म नहीं हुई है। अवध धाम में अविस्मरणीय पल जो आज के डिजिटल युग में अनगिनत मोबाइल के कैमरों में हमेशा हमेशा के लिए कैच कर लिए गए हैं। कितने पुरखों ने ये दिन देखने के लिए कितने कठिन समय गुजारे हैं, कितने शरीर ने अपनी आत्माओं का विछुड़न झेला है। अकथ्य है, असह्य है। इतनी पीड़ा झेलने के बाद 500 साल तब जाके ये पल आया है। ये हम यहां से परमात्मा क्यों शुरुआत करवा रहा? आपसे 5 साल नहीं बर्दाश्त होता है। जिंदगी आपकी 500 साल थोड़े है। 50, 60, 70, 80, 90, 100। बौखलाहट लाजमी है, लेकिन ये प्रेरक प्रसंग है। ठीक है, वो बड़ी स्टोरी है, छोटी पे आते हैं। 14 वर्ष का वनवास, कंदमूल खाके वन में जीवन यापन। साधारण जनजातीय नहीं, राजा के लड़के भगवान राम। 14 साल कम होता है। मैंने कल के वीडियो में कहा कि 20 से 30 साल लगता है। तो एक सूत्र तो अवश्य काम करिएगा, चाहे वो अपने ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों से आप ले लें, चाहे पास पड़ोस से ले लें। अगर धार्मिक ग्रंथ आप नहीं पढ़ते हैं तो कोई ऐसा लिटरेचर पढ़ते हो जो फॉरेनर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ हो, लेकिन वो आपके पेशेंस को बनाए रखने में मददगार हो। तो पेशेंस एक ऐसा अचूक अस्त्र है जो आपको इस प्रतियोगिता के समर में जिंदा रखेगा। कभी कभी ऐसा होता है, बड़ा विडंबना है कर्म का। जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं वैसे आपके कर्म नहीं होते, और कभी कभी आप जिसके लिए डिजर्व नहीं करते उसको पाने के लिए कर्म होते हैं। आप जो देखते हैं कि फला आदमी बड़े गलत ढंग से अंदर चला गया, ये तो प्रत्यक्ष सच है, लेकिन उसके पीछे वो कारण नहीं हो रहा। इस संसार में तृण से लेके पर्वत तक कुछ भी अनजाने में नहीं हो रहा कि परमात्मा जान नहीं पाया, उसने जुगाड़ लगा लिया। नहीं, असल में जुगाड़ भी उसी की इच्छा से लग रहा है। क्या कहते हैं, हाय अर्जुन, तू निमित्त मात्र बन जा। ये राजा महाराजा लोग बहुत पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। महाभारत शुरू नहीं हुई है। यकीन नहीं आता अर्जुन को, विराट रूप में दिखा देते हैं। कोई दांत में लटका है, कोई जीभ में लटका है, सब मारे गए। अर्जुन बौखला जाते हैं। जिसकी कल्पना न की हो ऐसा सीन देखते हैं कि जिसको मैंने हे यादव, हे सखेती ऐसे ऐसे उपमा से बुलाया है। यार दोस्त में कैसे चलता है? वो शख्स इतनी बड़ी शख्सियत है, खोपड़ी सनक गई अर्जुन की। माफी मांगने लगे, प्रभु जल्दी से, हमसे बड़ी गलती हो गई, हम आपको उल्टा सीधा बोले हैं, आप जल्दी से चतुर्भुज रूप में आइए, हम तो बर्दाश्त नहीं होता, भले दिव्य दृष्टि दिए हैं आप। ये वाक्यांश, ये वाकया काल्पनिक नहीं है। द्वारिकापुरी अभी जिंदा है, महाभारत हुआ है, कुछ भी अपौराणिक नहीं है।
आज ये जो भुटकन भुटकन भर के हम लोग कंप्यूटर के सामने बैठ के बड़ा तीरम खान भर रहे हैं, रॉकेट बना दे रहे, मिसाइल बना दे रहे, उस जमाने में जब हनुमान जी का समय था, सतयुग, तो हनुमान जी का जो भीमकाय शरीर है या कुंभकर्ण या रावण के बारे में जो कल्पनाशील में तुलसी बाबा लिखते हैं, वो सत्य प्रकट सच था। ये जो यूकेलिप्टस देखते हैं, इतना बड़ा बड़ा पैर होता था आदमी का भाई, ये पुरातात्विक साक्ष्य हैं इसके। डायनासोर था, परिस्थितियां बदल गईं, सब कुछ छोटा हो गया, बुद्धि बढ़ी, लेकिन बुद्धि इतनी नहीं बढ़ी कि वो बृहस्पति गर्ग संहिता को गार्गी हमारे सप्तर्षियों से बढ़कर हो गई हो। इसका मतलब बुद्धि के मामले में भी, ऐश्वर्य के मामले में सोने की चिड़िया पहले था भाई नहीं। उसको हासिल करने के लिए जो एक छोर में, बहुत सारे छोर भौतिक जगत में है, एक छोर में आप लोग कैरियर की तैयारी कर रहे हैं, साहब बनेंगे, न्यायाधीश बनेंगे, अभियोजन अधिकारी बनेंगे, जन कल्याण करेंगे, कुछ 4 पैसा कमाएंगे, यही तो है। लेकिन आप कभी सोचे कि एडिसन बनेंगे? आप कभी सोचे जो ये 5G सेट आ रहा है, फलाना सेट, एक भी इंडिया का भी है ये मानसिकता हमारी उड़ गई। हम पेट पर जी रहे। अगर देखें, नौकरी सरकारी पाने का मूल लक्ष्य क्या है? जीवन यापन। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो नौकरी को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, चाहे कितना भी अच्छा पद हो। उनके ध्येय में नौकरी देना, अधिकतम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और बिजनेस, व्यापार या उद्यम खड़ा कराना। मेरी दृष्टि में यह सही है, लेकिन सर्वप्रमुख वही नहीं सही है। निजी क्षेत्र की कंपनियां का पूरा इतिहास बताता है, चाहे वो फ्रांसीसी हों, डच हों, पुर्तगाली हों, अंग्रेज हों, तुर्क हों, कड़व वंश से जो फॉरेनर जो आए, इलबारी तुर्क हों, कुछ भी XYZ, सबने प्रशासनिक हमले किए, प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा दी। अंग्रेज भी हों, यानी प्रशासन में जाने वाला कोई भी शख्स, अधिवक्ता बंधु बहन और सिविल का स्टूडेंट आम है, वो सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वो उस देश, समाज, वर्ग, क्लास का एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है। वो कंट्रोल कर लेगा। ये पुल बनाने वाला जो, ऐसे वार का ऑर्डर हो गया, यूक्रेन का सीन देखिए, कितने पुल तोड़ दिए गए, रसिया खुद तोड़ रहा, उसको बनवाने में कम समय लगता है, जिसको एक बम ब्लास्ट करके गायब कर दे रहा है। इजराइल देखिए, जो इमारतें चंद सेकंड में ध्वस्त हो जा रही हैं, उसको बनाने में कितने राजगीर लगे होंगे, कितना समय लगा होगा। ध्वंस लेकिन जारी है, शनि भगवान के इसी वर्ष में। जीवन इसी को कहते हैं। दोनों घटनाएं पैरेलल चल रही हैं। कचहरी में गाजियाबाद के जिस दिन मारपीट हुआ, आप अगर पेपर की खबर उठा के देखें तो उस दिन के 24 घंटे के अंतराल के इधर उधर इतने एक्सीडेंटियल कांड हुए हैं कि पूछिए मत। ऐसे ऐसे तथ्य उजागर हुए हैं घृणित, कि जिसको सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये जीवन है, ये सब हो रहा है कर्म के वशीभूत। आप भी कर्म के वशीभूत हैं। जुगाड़ लगेगा कि नहीं, अपने मेहनत से सफल होंगे कि नहीं, कुछ पता नहीं, क्योंकि कर्म की गति गहन होती है। इसीलिए आज की वीडियो में ज़्यादा देर नहीं बात करूंगा। हमने आज के दिन भी परमात्मा की कृपा से और आप सभी के प्रेषण शक्ति से कह सकते हैं, अपने कैरियर के साथ साथ 3 कापियों की क्वेरी की, फिर भी एक अधिवक्ता बहन की कापी रह गई है। करने वो भी जा रहा था, लेकिन फिर शाम की पूजा का समय जो हर व्यक्ति करता है, दीपावली के दिन विशेष, उसमें बहुत डिले हो चुका था। मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मतलब उस दिन का शेड्यूल भी इन्हीं सब चीज़ों में खपा। ऐसे आप भी अपने कर्म में विकर्म और अकर्म, विकर्म का मतलब ऐसे कर्म जो आप में पाप को भागीदार बनाए, अकर्म जिसको करना चाहिए था, करना नहीं करना चाहिए था, वो कर डाला। वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों। तो ऐसे जो गीता साफ कहती है, कर्म विकर्म अकर्म को समझने की जरूरत है। जो शास्त्र सम्मत है वो करने योग्य है, वो कर्म है। जो शास्त्र सम्मत नहीं है वो विकर्म है, उसको त्यागने योग्य है। हर कर्म त्यागा नहीं जा सकता, अनिवार्यता है।
इस संसार में कोई भी प्राणी बगैर कर्म किए श्वास लेना, विज्ञान तो क्या कहता है, बस बल और बल की दिशा में विस्थापन को क्या कहता है, W = F/N2S है। तो ये जो सिचुएशंस आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये महसूस करें कि आपकी जो नियति चल रही, जहां आप हैं, प्रिय हो रहा मेन नहीं, उसमें कोसे नहीं, न परमात्मा को तो कदापि नहीं और न खुद को। ये स्वीकार करना सीखें कि इसमें किसी का दोष नहीं। कोई मुझसे बात नहीं करता, मैं अकेला पड़ गया, मुझे सब ठग लेते, उसके पूछे और कुछ नहीं काम कर रहा, सिर्फ और सिर्फ कर्मा की थ्योरी। इसीलिए पुरुष को इतनी शक्ति है कि अगर अपने कर्म सुधार ले तो साक्षात परमात्मा हो सकता है। वो करके दिखाया बुद्ध ने, करके दिखाया महावीर ने। ये सब चीजें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं हैं, पढ़े थोड़ी देर गुने धुने छोड़ दिए, नहीं, उसको जीवन में उतारने के लिए जरूरी है। ऐसे ही महिला जगत में, स्त्री जगत में बहुत सुंदर प्रसंग आता है मीराबाई का। रजवाड़ा मामूली जगह नहीं, महारानी थी, नहीं रचे पचे, उनका पति न कुछ, न परिवार, न खानदान। भगवान कृष्ण में लगाई भक्ति, लीन हो गई मूर्ति में। बताते हैं अंतिम समय में उनका शरीर नहीं मिलता, जैसे कबीर के बारे में मिलता है, केवल फूल मिला। बताइए शरीर गायब हो जाए, हो जाएगा, हो जाएगा। जब अगर ये कहता है विज्ञान कि पुल पर अगर सैनिक जो कदम ताल करते हैं, इतने वाइब्रेशन की कदम ताल कर दें कि उसकी वाइब्रेशन जो कदम ताल से उपजे, आवृत्ति जो ऑलरेडी पुल की आवृत्ति है उसके बराबर हो जाए, पुल टूट जाएगा। बैजू बावरा पुरानी मूवी है, एक व्यक्ति का नाम तानसेन, इतने ध्वनि में, आवाज से, सुर में गाते थे कि ग्लास में रखा हुआ पत्थर पिघल जाता था। इसका मतलब चाहे जड़ हो या चेतन, सब में वाइब्रेशन है। इसीलिए किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में अगर आप चाहे कारण पैदा किए हैं या अभी अभी कर रहे हैं, ये तय मानिए उसका नुकसान बहुत बाद में करेगा। अरे महाराज, आपको ले डूबेगा। अगर 4 लोगों की आत्मा को आपने दुखाया है, शांति से रह ना पाएंगे। पूरा हर व्यक्ति जिसको आप कट्टर जातिवादी, निकृष्ट, गैर सांप्रदायिक मान रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं आपके तार जुड़ते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है। इसीलिए अगर कहीं भी ऐसे क्रिंग से बैंजो का वो जो होता बजाने वाला ऐसे किया तो पूरा लहर पूरे तालाब में फैलती है। इसको समझने की जरूरत है। इसी को किसी कीमत पर जब शास्त्र सलाह देते हैं, ऋषि मुनि सलाह देते हैं, अच्छे सत्संग से बात निकल के आती है कि हमें विकर्म अकर्म नहीं करने चाहिए, तो उसका मूल लब्बोलुआब ये है कि आप अपने कुकृत्य से ऐसा कुछ ना करें कि जिससे वाइब्रेशन वो उस व्यक्ति तक जाए जिससे वो जुड़ी है। और आप हैरान होंगे, अपने घर का दरवाज़ा अगर आप रोज पोंछें, उसको साफ सुथरा रखें, उसकी आभा, वो आपसे बात करेगा। जगदीश चंद्र बसु का पढ़िए, क्रिस्कोग्राफ यंत्र की खोज। पेड़ पौधे बात करते हैं, आप उसमें जड़ता का बोध ना करें। वो निर्लज्ज आदमी पंडित होकर के, लानत है ऐसे ब्राह्मण होने पर। इसको ब्राह्मण कहना महापाप है। जो पद पा जाए और नॉन वेज वगैरह स्टेटस पे डाले, वो स्टेटस दिखाए कि हम सिलेक्शन पा गए, ये देखिए हमारा डिश। मैं पूरे संसार के ब्राह्मण बिरादरी को कह रहा हूं, लानत है, डूब मरना चाहिए। छत्री को नहीं कहूंगा, उनका कुल धर्म है, वो जाने। लेकिन ये चीज बहुत असह्य है। मैं तो बिहारियों को देखता हूं, आप इतिहास उठा के देखिए, कश्मीर के ब्राह्मण, कश्मीर के पंडित, साउथ इंडिया के संगमकालीन ब्राह्मण, दही के नकिया बोरानी, हद है। ये तो केवल यही उत्तर भारत के कुछ लोग हैं सरयू पारी, जिसमें अभी भी बची है, बाकी सब डुबाए पड़े हैं। ऐसे लोगों से कुछ नहीं होता। ये क्या समाज को संदेशित कर पाएंगे? ये पैदा कर पाएंगे वशिष्ठ जी को? कभी नहीं। इनसे
शूद्र से भी नीचे गति ना हो जाए तो ताजुब नहीं। इनके कोख से निकली हुई संतान ऐसा आचरण करे, क्यों? क्योंकि ये खुद उस मार्ग पे नहीं है जो इनके पूर्वजों ने इनको समझाया था। अरे पद मिल गया तो तुमको अन्न चावल ना मिला है, वह स्टेटस का विषय है कि उसको दिखाए। अरे बस वही रम की कसर बाकी है। पथभ्रष्ट, ऐसे पद का महिमा मंडन नहीं होता। मैं तो बताऊं, मेरे पिताजी, मैं स्वयं बताऊं, मुझको जबरदस्ती प्रेशर डालने के बावजूद कि जा बेटा निमंत्रण दिया, मैं कहा इससे निमंत्रण आपके कहने से आप में और हमारे में खटास हो जाएगा कि निमंत्रण देने में वहां जाऊंगा जो सात्विक भाव रखता हो। नहीं, जाइए आप व्यवहार बनाइए, आप डरिए, हम न डरते। हमारे सात्विकता में अगर बल है तो हमसे सात्विक जुड़ लेगा, हमारा गाड़ी चल जाएगी। आप डरिए। साफ शब्दों में कह रहा हूं, ये वीडियो मेरे पिताश्री भी सुनेंगे, इससे फर्क ना पड़ता। इसमें संदेश देने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने स्व में, अपने अस्तित्व में, अपने में इतना इतना ताकत अर्जित करिए, इतना उघाड़िए उसे कि उसको किसी सहारे की, परमात्मा सहारा लेता है, हैं? इमेजिन कीजिए, अंगुलीमाल चढ़े चला रहा, भगवान बुद्ध डर के भागना चाहिए था उनको। अरे मैं तो रुक गया, मैं तो कब का रुक गया अंगुलीमाल, तू कब रुकेगा? बहुत ही कोशिश कर डाला, तलवार चला न पाया अंगुलीमाल। कोई दवाई थी, दुनिया में दवाई मौजूद है जो अंगुलीमाल को उतने सेकंड में बदल देता? जरा सोचिए। इसीलिए कैसा भी भाव हो, अगर आपने कोई कारण, चार लोगों से मिले हैं, कुछ बैठी बात की है, वो आदमी दूर बैठा, कभी बातचीत नहीं करता, आप ही के बारे में सोच रहा है, आपका भाग्य गया काम से जहन्नुम में। आप अपनों में, ब्लड रिलेशन में बेवजह का तनाव पैदा किए हैं। बच्चों से सीखिए भाई, उधर बल भर लड़े, अगले पर दूसरा खिलौना लिए, दोनों खेलते मिल रहे। जिंदगी को इतना तुनक मिजाज क्यों बना रखा, इतना सीरियस है वो। आप जानते हैं जब सहज कर देंगे, यानी जब नॉर्मल कर देंगे, तो वो ऊर्जा रिसेगी नहीं। आप तो अपने काम में हैं, लेकिन कोई बैठे बैठे आपको कोस रहा है, महाराज गाली दे रहा है, आपका भाग्य काम नहीं करेगा, सक्सेस नहीं आएगी। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए कि कहीं मेरे जाने अनजाने में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर ये पढ़ना आ गया, जिंदगी सुधर जाएगी। दीपावली के जस्ट दूसरे दिन, जिसको प्रथमा बोला जाता है, हिंदी दैनिक पत्र जो होते हैं उसमें प्रथमा बोला जाता है, और ग्रामीण अंचल में इसे परुआ बोलते हैं। कल भैया दूज है, गोवर्धन पूजा। इस पर परमात्मा इतने कठोर लहजे में अच्छी बात बतवा रहा है, समझ जाइए। चाहे प्रयागराज में रह रहे हों, कहीं भी शहर में जहाँ पढ़ाई लिखाई का काम चीज़ होता है, कैरियर बनाया जाता है। कह तो रहा हूँ मैंने अपने आँखों से भाई, जो लड़का प्रेम पूर्वक फ़ोन करके सर हमको ये चीज़ पढ़नी है, हमारा एडमिशन हो जाएगा, कितना फीस लेंगे, वो आदमी रजिस्टर में नाम नोट करके कह रहा है एक मुर्गा फंसा। आप जरा सोचिए, आपके पैसे से, जो आप मान लीजिए आप पढ़ने के लिए देते हैं, हर कोई एक अर्निंग का स्वभाव रखता ही रखता है, लेकिन उसमें शोषण करने लगे, हाय 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 हाय, तो आपका तो कुछ नहीं होगा। आप तो ईमानदारी पूर्वक भाव से अपना गुरु मानते हुए दे दिया, लेकिन वो पैसा लेके जो काम कर रहे, अरे रामा रामा रामा। इसीलिए हमारे शास्त्रीय विधानों में मिलता है, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। और ये भी मिलता है कि अगर बुरा धन आपने लाके घर में रखा है तो उसका परिणाम झेलिए। मैंने क्या कहा, अगर दरवाजे को प्यार से रखेंगे, जड़ है, लकड़ी है, लगातार वो भी मर रहा है। कांट कहता है, पश्चिम का दार्शनिक कांट, सम विश्लेषण बात की थ्योरी देने वाला, कि इस संसार में कोई निर्जीव है ही नहीं। इसी में तो कहते हैं कि सगरो जड़ प्रकृति में भूतों को पैदा करने वाला मैं हूं। अरे बाप रे बाप, सगरो, भगवान सीधे कह रहे हैं, मतलब कोई, इसीलिए जो वासुदेवा सर्वम का कॉन्सेप्ट कैसे है, जर्रे जर्रे में। अगर भैया जर्रे जर्रे में नहीं, मैला नाली कचड़ा कीड़ा कुछ में, बिल्कुल जित देखूं तित तू।
ना समझ में आता। बस इसको सुन लेना है गिरी जी को, उसके बाद शुरू शुरू उसी कल परसों की तरह। तो जब कल परसों की तरह है तो जाओ कोचिंग करो, सिलेक्शन नहीं होगा, सुधरना नहीं है। आप ये ना समझें हम आपको सुधारने आए, ये परमात्मा बुलवा दे रहा। हो सकता है इस भीड़ में जो नए सेशन की वैकेंसी में ट्राई करने वाले बच्चे हैं उनमें से किसी के पल्ले पड़ जाए, कोई एक छू जाए जिसका फूटा भाग किस्मत उबर जाए। मैं खुद कह रहा हूं, मैं इसको कंट्रोल स्वयं नहीं कर सकता। 4 बजने वाले हैं, भोर का समय है, आप चेहरे पे सिकन देख रहे हैं हमारे। हम भी तो कह सकते हैं क्या जरूरत है, रोज तो बोलते हैं आज दिवाली की छुट्टी है, हमको आप पैसे दे रहे हैं। नहीं, मैं आनंद, इसमें आनंद महसूस होता है। जिस दिन छूट जाए उस दिन विषाद उत्पन्न होता है, निःशुल्क। और आप यह भी ना करें, जैसे मैंने कुछ अच्छे कमेंट्स लगातार अपने स्टेटस पर डालता रहता हूँ, उसकी वजह मेरा अपना खुद का ख्यात लब्धता नहीं है। उसकी वजह वो जो ये मानते हैं कि इसका कुछ मतलब नहीं होता, ये बातचीत जो हम आपसे करते हैं इसका मतलब वो नहीं मानते, उनके लिए वो दवा है। देखो मतलब, जो हमें ये कहते थे कि ये बोरियत पैदा करेगा, उनके दिमाग का अकल ठिकाने लगाने के लिए जरूरी है आपका कमेंट। ये संसार है, भांति भांति के लोग हैं, उनके चक्कर में फंसेंगे, वजूद नष्ट हो जाएगा, नहीं हो सकता। इसलिए किसी को सुधारने की अपेक्षा जो थ्योरी काम करती है कि खुद बदलें, उसमें यहीं से स्टार्ट होता है। किसी से नफरत ना करें, बहुत हानि मिलेगी। मामूली वाक्य नहीं मिलता क्रिश्चियन लॉबी में। संत ईसा अपने को कीली ठोकने वाले लोगों को कह रहे हैं, हे प्रभु माफ करना, ये मूर्खवे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। बताइए, जो कीला ठोक रहा हो शरीर में, उसके लिए दुआ निकल रही महाराज। ये साधारण फिलॉसफी नहीं है, और इसको फिलॉसफी मान के हवा में उड़ा मत देना। अगर आपको जल्दी सबसे चाहिए, अगर आपके पिछले 5 साल आपके मनचाहे रिजल्ट नहीं आए हैं, इस पर ख्याल करना किन किन का आपने दिल दुखाया है। अगर दुखाया है तो परिवर्तन में, क्षमा मांगने में कितनी देरी की है। जितनी देरी की है, आप जानते हैं, कुएं में आवाज़ दीजिए डबल होके आती है। इस संसार में अगर किसी को गाली आप एक बार देंगे तो 10 बार मिलेगी, कोई और देगा आपको। प्रतिध्वनि है, जगत एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ पलट के वापिस आता है। नफरत करेंगे, नफरत मिलेगी। प्रेम करेंगे, इस भीषण, इस आतंकवाद से ग्रसित, युद्ध से ग्रसित कलयुग में, वर्तमान में कह रहा हूं, आप भीतर से जैसा होंगे, बाहर का संसार आपका वैसा हो जाएगा। इसलिए शुरुआत भीतर से दुरुस्त होने में कीजिए, बाह्य रंगोरोगन के चक्कर में मत पड़िए। मूर्ख मत बनाइए कि हम बड़े साधु हैं, हम बड़े नेक दिल हैं, हम बड़े पढ़ाका हैं। ग्रुप बना लीजिए और उसके बाद उसमें हीरो बनिए, लड़कियों के झुंड में। खुद भी गए मियां रहमान, और जो लड़कियां पीछे पड़ी वो भी गई रसातल में। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये केंद्रित था कि अपने कर्म पर, कैरियर में, जैसे कि मैं कल के डेट से ही, आज आप जान रहे हैं शुक्रवार है, सैटरडे को मैं क्लास नहीं लेता, तो ये मान के चलिए, हालांकि एचजीएस के सारे टेस्ट पेपर जाएंगे, आज ही से कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन जूनियर डिवीज़न की और एपीयू की जो सीरीज वगैरह चल रही है, उसमें आने वाले सोमवार से मैं कंटिन्यू करूँगा। इस बीच में मुझे थोड़ा समय मिल जाएगा तो प्रश्न पत्र तैयार करने में और जो क्वेरीज आ जाती हैं इक्का दुक्का, उसको करने में सुविधा होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अगर हमसे जुड़ना है, कोई सीरीज ज्वाइन करनी है, कुछ भी मदद लेनी है, तो आप व्हाट्सअप नंबर दौर से सुने 7705090393। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल नहीं होती, आप इस पर जब मैसेज करेंगे तो हमारी आपसे बात होगी। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना। पद इतना श्रेष्ठ नहीं कि वो मानवीय मूल्यों के ऊपर चढ़ा जाए। कोई भी पद संसार का, कितने योनियों में आप भटके हैं, इसी पद पाने की लालसा में अपनी कितनी ऊर्जा बहाई है। कभी ये सोचा
कभी अपने अंदर विचार किया क्या पद पाने के लिए ही हम पैदा हुए हैं? स्वरूप में आप जब चीज़ें देखते हैं कि जो हम चाह नहीं रहे थे वो मिल रहा है, इसका मतलब वही जो शुरुआत में हमने कहा, डिजर्व करते थे कुछ और, मिला डिजर्व करने से ज़्यादा बड़ा। ऐसा कब होता है, क्यों होता है? कुछ तो अर्थपूर्ण होगा, कुछ तो इसमें अर्थवत्ता होगी, है? विचार करिए। कल फिर मिलेंगे, मेहनत से पढ़िए, कंटिन्यू हो जाइए। अब एक बार भैया दूज के बाद यानी सोमवार से जब हवाट भरूंगा तो हमारा एग्ज़ाम तो आप जान ही रहे हैं 8 को है, हमें वो देना है, हम दे आएंगे। उसके परिणाम से उससे बहुत आप चिंतित परेशान ना हो। आप लोगों के अप्रतिम प्यार और सहानुभूति के लिए हम कृतकृत्य भाव अपना शेयर करते हैं। आपसे हम विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने हमारे लिए वह शब्द, वह भाव प्रकट किए हैं जिसका मैंने कभी सपने में सोचा नहीं, और मेरी कोशिश होगी, बाकी परमात्मा के ऊपर हमने छोड़ रखा है। आप लोगों का कोई काम अपने सकी भर, अपने शक्ति बराबर रुकने नहीं दूंगा, चलेगा सब, चाहे वो प्रयागराज से बच्चा हो या किसी डिस्ट्रिक्ट से हो। हाँ, उतना गति से नहीं चलेगा जब तक हमारा प्री हो नहीं जाता, उसके थोड़ा सा अंतर मैंने बढ़ा दिया। जैसे 15 दिन का, 2 हफ्ते का अंतर हम दे रहे थे टेस्ट में, लेकिन इस बार मैंने 5वें प्रश्न पत्र भारतीय न्याय संहिता 2023 के लिए जो 5वां प्रश्न पत्र बनेगा, उसके लिए मैंने सीधे 3 हफ्ते का समय लिया, 21 दिन, 21 दिन बाद वो एग्ज़ाम रखा। ये इसका 2 पर्पज़ है। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेबस बदलने वाली समस्या का जो बातचीत है, जो प्रॉब्लम है यूपी एपीओ का, वो हल हो जाए और नोटिफाइड हो जाए, चाहे जब हो जाए नवंबर दिसंबर में, उसी की प्रतीक्षा है। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके खिसका रहा हूँ, क्योंकि ये तय है कि जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि सिलेबस ये रहा, उसके 2 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम आपकी वैकेंसी आपके हाथ में होगी, ये तय मानिए। डिले केवल इतने है कि किस दिन आपको ये पता चलेगा कि सिलेबस में एपीओ के रखा क्या, जे के सिलेबस में अब की बार रखा क्या। उसी नोटिस के बाद अगला कदम ज़्यादा देर बचेगा नहीं। और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा कि अगस्त सितंबर 2025 के पहले किसी भी चीज़ का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। अक्टूबर जोड़ लीजिए आप, दिवाली जैसे इस साल है, यानी अगली दिवाली के पहले किसी भी चीज़ का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, ना आर ओ आर ओ, न पीसीएस, न पीसीएस जे, न एपीओ, न एचजेएस। एचजेएस वाले भी सुन लें, प्री तो हो जा रहा है, लेकिन मेंस ये मान के चलिए मार्च लास्ट अप्रैल, मई जून जुलाई में जाकर के कहीं, जुलाई लास्ट में जाकर के कहीं रिजल्ट, अगस्त सितंबर में इंटरव्यू अगस्त, और वही अक्टूबर जो आया, जो मैं कह रहा हूँ, उसी में एचजेएस का भी रिजल्ट फाइनल होने के आसार हैं। ये सब बातें इस प्रसंग से जुड़ जाती हैं कि आप अपने अध्ययन में बाधा न डालें, न स्वयं से न किसी अन्य कारण से, और अनवरत पढ़ाई करें, चीज़ों को समझें, उतावलेपन से बचें, धीरज न खोएं, और यह चीज़ ध्यान रखें कि कौन सी ऐसी सूक्ष्म चीज़ है, निराकार है, जो हम आपको दिखाई नहीं देती, जिस पर कोई हमें संदेशित नहीं करता, बताता नहीं, लेकिन वाकई में हमारे भाग्य को बनाने बिगाड़ने में ऐसे निराकार सूक्ष्म भावों, दशाओं, कृत्यों का जीवन में बहुत बड़ा असर है। हमें उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कल हम फिर मिलेंगे, किसी नए प्रसंग पे बात होगी। सारी बातें लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित हैं। कल फिर मिलेंगे सभी अधिवक्ता साथियों से, दीपावली में प्रकाश उत्सव से मिली अपार ऊर्जा को संग्रहित करने, संचित करने और नए लक्ष्य को संधानित करने के लिए नए मनोबल के साथ जुड़ने का आह्वान करता हूँ। कल फिर मिलूंगा। सभी अधिवक्ता बहनों और बंधुओं को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।